नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ईयर ऑन मैथ्स पर। हम क्लास 12th मैट्रिक्स का डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कहता है लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो ये गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स सी गिवन है। तो कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, 3a माइनस सी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। ठीक है, तो वन बाई वन हम इनको एवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं क्या, ए प्लस बी। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए कितना है लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए अपने पास 2 4 3 2, तो 2 4 3 2। इसमें क्या ऐड करना है, मैट्रिक्स बी 1 माइनस 2 3 5। ऐड करो, देखो 2 प्लस 1 कितना आएगा, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, 2 प्लस 5 कितना आएगा 7। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद हम सेकंड पार्ट डिस्कशन करते हैं जो क्या है, डिफरेंस। इसमें क्या करना है आपको, ए में से बी को माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैट्रिक्स ए क्या है अपने पास 2 3 4 2, माइनस किसको करना है, मैट्रिक्स बी को, जिसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 3 5। सबट्रैक्ट करते हैं, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 2 माइनस 5 कितना आएगा माइनस का 3। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, 3a माइनस सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 3a माइनस सी। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, 3a माइनस सी, वैल्यू रख लेते हैं 3। ए की वैल्यू कितनी थी, तो सर 2 4 3 2। माइनस सी की कितनी थी, तो सी की लिख लेते हैं क्या थी, माइनस 2 3 5 और 4। सी की वैल्यू ये दी थी हमें। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स है तो ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर क्वांटिटी का। मल्टीप्लाई करोगे 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। माइनस इधर क्या है, माइनस का 2 5 3 और 4। सबट्रैक्ट कर लो, 6 माइनस माइनस प्लस का 2 कितना आ जाएगा, तो 6 प्लस 2 हो जाता आपका 8, 12 माइनस 5 कितना आता 7, 9 माइनस 3 कितना आता 6, 6 माइनस 4 कितना आता 2। तो ये हो जाता आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमसे a इंटू बी फाइंड कर रहा है, प्रोडक्ट। तो करते हैं, देखो फोर्थ पार्ट करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है, ए बी। मैट्रिक्स ए लिख लो, ए कितना है अपने पास 2 4 3 2, और बी कितना था, अभी यहाँ लिखा था हमने 1 3 माइनस 2 5। तो लिख लेते हैं 1 3 माइनस 2 5। ए और बी दोनों की वैल्यू कर ली। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे देखो। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, 4 इंटू माइनस 2 कितना आएगा माइनस का 8। फिर फर्स्ट रो का सेकंड के साथ, तो 2 इंटू 3 कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, फिर 4 5 ज़ा 20। फिर क्या करोगे आप, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 विद नेगेटिव साइन। इधर क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 5 ज़ा 10। देख लो कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 2 माइनस 8 माइनस 6, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 प्लस 20 26 और 9 प्लस 10 19। तो ये हो गया अपना क्या आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, बी ए। बी कितना है अपने पास 1 3 माइनस 2 5। ए कितना है
2 3 4 2। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 2 में 2, 3 का 3 में 9, 1 का 4 में 4, 3 का 2 में 6, माइनस 2 2 सा -4, 5 3 सा 15, -2 4 सा -8 एंड 5 2 सा 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना पास? तो अपने पास आएगा 9 + 2 11, 6 + 4 10, 15 - 4 11 एंड 10 - 8, तो ये आ गया 2। ये हो गया अपना क्या आंसर। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इनको कंप्यूट करना है, यानी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, ऐड कर करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट देखो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, चेक करते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो a + a कितना हो जाएगा आपका 2a, b + b कितना हो जाएगा 2b, -b + b 0, और a + a कितना हो जाएगा 2a। या तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है, समझ आ गया होगा। या इसमें से 2 कॉमन ले लो। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम सेकंड पार्ट का। देखो सेकंड पार्ट में भी ऐड करना है इसको, तो पहले लिख लेते हैं a² + b²। इधर क्या है a² + c², b² + c², और इधर क्या था अपने पास a² + b²। इसमें किसको ऐड करना है अपन को, ऐड करना है क्या 2ab - 2ac 2bc और इधर -2ab। ठीक, 1 बाई 1 ऐड करते हैं अपन। तो इधर ऐड करोगे, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा a² + b² और इधर से क्या ऐड हो जाएगा 2ab। इधर से करो तो क्या मिलेगा b² + c² और प्लस में क्या आ जाएगा 2bc। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा a² + c² - 2ac, और इसको इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा a² + b² - 2ab। ऐड कर दिया आपने, आगे देखो क्या मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी किसकी मिली a - c होल स्क्वायर। ये किसकी मिली आइडेंटिटी b + c होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी किसकी मिली आपको a - b होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका क्या आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद हम बात करते हैं क्या थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन दोनों को ऐड करना है, तो वापस से इनको नोट कर लेते हैं और करते हैं ऐड। तो लिखते हैं क्या क्या अपने पास ऐड किस किस को करना है, -1 8 2, क्या ऐड करना है 4 5 8, और -6 16 और 5 में क्या ऐड करना है अपन को +12 8 3 7 0 2 एंड 6 5 4। इसको ऐड करना है, करते हैं। ठीक है, तो -1 + 12 कितना आएगा 11, 4 + 7 कितना आएगा 11, -6 + 6 कितना आएगा 0, 8 + 8 कितना आएगा 16, 5 + 0 कितना आएगा 5, 16 + 5 कितना आएगा 21। इधर क्या आएगा 2 + 3 5, 8 + 2 10 और 5 + 4 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को करना है। तो फोर्थ पार्ट भी देखते हैं क्या बोल रहा है, लिखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है अपने पास,
कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें किसको ऐड करना है अपन को? साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा एज अ रिजल्ट? तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? ये ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इधर देखो, इधर क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर क्या मिलेगा? तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। ये भी कितना आएगा? 1। और ये भी कितना हो जाएगा? 1। ये हो गया आपका क्या? आंसर। ठीक है, तो यहां तक हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। अब इसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है अपन को? मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट वाला ये दे रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या करेंगे हम इसमें? देखो, तो सबसे पहले क्या करना है? इसकी रो और इसके कॉलम का क्या करना है अपन को? प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। तो a इंटू ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। बी इंटू बी कितना आएगा? प्लस में बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a इंटू माइनस बी, तो माइनस ए बी, और b इंटू ए तो प्लस का ए बी। ठीक है, फिर से करो आगे। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस बी और ए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस बी का ए में करोगे कितना आएगा? तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी, और ए का करोगे आप बी में तो कितना आएगा? प्लस का ए बी। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करो आप इसके साथ, तो क्या होगा? तो जब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? देखो, माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई होके आया, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। तो आपको एज अ रिजल्ट क्या मिला? यहाँ पे देखो, एज अ रिजल्ट क्या मिला? यहाँ मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर मिला जीरो, यहाँ मिला जीरो, यहाँ पे भी क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर। चाहो तो इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो ये बगल में सेकंड पार्ट भी अपने पास, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट रो में तो सिर्फ एक एलिमेंट है 1, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है 2। करते हैं 1 बाई 1। और देखो यहाँ पे ये ऑर्डर कितना है? 3 बाई 1 का है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 बाई 3 का है। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 बाई 3 की बनेगी, यानी फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम के इक्वल। कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12। तो 3 बाई 3 की ये मैट्रिक्स मिल जाएगी प्रोडक्ट के बाद, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रो का करेंगे हम किसमें? फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो ऐसे 1 बाई 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आ जाओ, ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, -2 का 2 में -4। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो तो क्या हो जाएगा? 1 2 ज़ा 2, -2 3 ज़ा -6। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 का 3 में 3, -2 का 1 में -2।
फिर आ जाओ, इधर करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 3 2 ज़ा 6, फिर आ जाओ 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, फिर इधर आ जाओ 2 3 ज़ा 6 और इधर आ जाएगा 3 इंटू 1 3। तो ये मिली आपको मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा आपका, माइनस का 3, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 माइनस 6 कितना आएगा माइनस का 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक, चेक कर लो, देखो यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स थी, यहाँ क्या थी 2/3 की मैट्रिक्स। तो आंसर आना चाहिए था फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम, यानी 2/3, तो 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी 3/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी 3/3 की मैट्रिक्स है। करते हैं सॉल्व, तो रिजल्ट में भी क्या मिलेगी 3/3 की मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2, 3 का 0 में कितना आएगा, 3 का 0 में करोगे आप कितना आ जाएगा 0, फिर करते हैं हम किसका 4 का 3 में, 4 3 सा 12, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का किया आपने -3 में कितना आएगा -6, 3 का करोगे 2 में कितना आएगा प्लस का 6, और फिर 4 का करिए अपने 0 में तो प्लस का 0। ठीक, इसके बाद आगे करते हैं, इसके बाद अगर आप आगे करोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया 10, 3 का किया आपने 4 में कितना आएगा 12, और हो जाएगा आपका 4 का 5 में, तो ये आ जाएगा 20। ठीक, और ये मैट्रिक्स को करते हैं क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, तो 3 इंटू 1 3 होगा, 4 इंटू 0 0 आएगा, 5 3 ज़ा 15 आएगा। फिर आ जाओ सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 -9, 4 2 ज़ा 8, 5 का 0 में 0, इधर करोगे आप तो क्या हो जाएगा 4 सॉरी अभी तो सेकंड है ना, 3 इंटू 5 15, 4 4 आर 16 एंड 5 5 आर 25। फिर आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 4, और 5 इंटू 0 0, और 6 3 ज़ा 18, इधर आ जाओ 4 3 ज़ा -12, और 5 2 ज़ा 10, और 6 इंटू 0 0, फिर इधर आओ 5 4 आर 20 प्लस 5 4 आर 20 प्लस 6 5 आर 30। सबको सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा देखो, 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 6 minus 6 0, 8 minus 9 -1, 10 minus 12 -2, 20 30 40 और 2 42, 15 16 31, 31 और 5 36 और 20 56, 20 20 40 40 और 30 70। तो ये आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट भी कुछ इसी तरह है, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स दे रखी है 3/2 की, और ये दे रखी है 2/3 की, तो जो आंसर मिलेगा क्या 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। इसको सॉल्व करना है अपन को, तो सॉल्व करते हैं। देखो तो सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, और 1 इंटू -1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, इसका करोगे 3 1 आर 3, और 2 इंटू -1 -2, 3 का 0 में 0,
और 2 2 सा 4, 3 का 1 में 3 और 2 का 2 1 में 2, -1 का 1 में -1 और 1 का -1 में -1, -1 का 0 में 0 और 1 का 2 में 2, -1 का 1 में 1 सॉरी -1 और 1 का 1 में प्लस का 1। आ जाओ, 2 -1 कितना हो जाएगा आपका 1, 3 -2 कितना हुआ 1, -1 कितना हुआ -2, 0 + 2 कितना हुआ 2, 0 + 4 कितना होगा 4 और 0 + 2 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और -1 + 1 0। तो ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी आफ्टर प्रोडक्ट। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं क्या बोल रहा है ये। यहाँ पर भी देखो प्रोडक्ट फाइंड करना है, इधर दे रखी है देखो 2/3 की मैट्रिक्स और यहाँ दे रखी है 3/2 की मैट्रिक्स। तो 3 3 सेम है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी 2/2 की मिलेगी। चेक करते हैं क्या आएगा आंसर। 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 ज़ा 6, -1 + 1 इंटू होगा तो -1, 3 3 ज़ा 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू 0 0 और 3 इंटू 3 3 सॉरी 3 इंटू 1 3। अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0 और 2 3 ज़ा 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 -3 प्लस का 3, 0 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 1 कितना आएगा 2। सॉल्व करके लिख देते हैं कितना आ जाएगा आंसर। तो 9 और 6 15 -1 14, 6 -2 4, -9 + 3 -6, 3 और 2 5। ये आ गई आपकी देखो 2/2 की मैट्रिक्स। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।